नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के हितार्थ उपासना विज्ञान के ऊपर अपना विचार स्पष्ट कर रहा हूँ। बहुतेरे व्यक्ति होते हैं, इस बात के लिए विवाद करते हैं कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर के सिवा मैं किसी अन्य को नहीं मानता। प्रश्न यह है कि किसी बात को अधूरा आप ज्ञान रखिएगा, अधूरा ज्ञान रखने से आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। जिन ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर एक है, उन्हीं ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि वह ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। तो वह ईश्वर जिससे ये प्रकृति प्रकट हुई, पंच महाभूत प्रकट हुए, क्या इनमें वो ईश्वर नहीं है? प्रकृति को ईश्वर से पृथक मानने वालों ने पवित्र नदियों को नाला के रूप में बदल दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया, नाना तरह की अव्यवस्था उत्पन्न की। तो क्या आपको वह ईश्वर एक सीमित है? आप ईश्वर की कल्पना करते हैं कि वह ईश्वर एक है, पर वह ईश्वर दृश्य है, संपूर्ण जगत के रूप में है, पंच महाभूतों के रूप में वही ईश्वर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हमारा प्रतिपालन करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल इत्यादि जो है वह परमात्मा से पृथक नहीं है। इस सृष्टि के जीव जो हैं, चाहे वे मानव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति, वृक्ष, वन इत्यादि हो, क्या वे ईश्वर से अलग हैं? ये नदी और पर्वत क्या ईश्वर से अलग हैं? क्या इनके अंदर वह ईश्वर व्याप्त नहीं है? इन तत्वों का अन्वेषण प्राचीन भारत के महर्षियों ने किया। उन्होंने हमेशा प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास किया। इन वनस्पतियों को सिंचित करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? वैसा वनस्पति पीपल जैसा जो हमेशा वायु को शुद्ध करता है, उसे पूज्य माना गया। क्या यह प्रकृति का संरक्षण सिद्धांत नहीं है? मनुष्य जो है, कोई कमजोर है, बालक है, वृद्ध है, कोई गरीब है, असहाय है, क्या उसको मदद करना परमात्मा की पूजा नहीं है? वे पूर्वज जो हमसे पहले थे, उन्होंने हमको जन्म दिया, शिक्षा पालन पोषण किया, शिक्षा प्रदान किया, क्या वे हमारे लिए पूज्य नहीं हैं? इन तथ्यों को समझने के बाद महर्षियों ने पितृ पूजन की प्रथा बनाई। वो नदियाँ जिनसे हमें जीवन मिलता है, पीने के लिए जल मिलता है, सिंचाई की सुविधा मिलती है, अन्न उत्पादन होता है, फल फूल प्राप्त होते हैं उनके सहयोग से, क्या वे नदियाँ हमारे लिए पूज्य नहीं हैं? तो किसी बात को जानने के लिए उसके रहस्य को पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। एक ईश्वर है, ब्रह्म एकैवना परः, ऐसा शास्त्रों का वचन है, परंतु यह भी वचन है कि वह ब्रह्म ही जगत के कण कण में व्याप्त है। इसको भी समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना परम तत्व का ज्ञान नहीं होता है। यदि आपको ये अनुभव होगा, भोजन करने के बाद
हर आदमी अपने को तृप्त अनुभव करता है, परंतु जो व्यक्ति हर जीवों के अंदर व्याप्त ब्रह्म की खोज करेगा, वह किसी को भोजन कराकर तृप्त होता है। यह भी रहस्य है जिसको मैंने अपने जीवन काल में अनुभव किया। हमारे क्षेत्रीय इलाके में एक वैष्णव संत हुआ करते थे। लोग उन्हें माचा बाबा नाम से जानते थे। वे बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो स्कूल, मंदिर इत्यादि बनाना उनका काम था। वे प्रायः यज्ञ अनुष्ठान कराया करते थे। 5 दिन का उनका यज्ञ होता था। जितना समय तक उनका यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा, उतना समय तक वो अन्न, फल इत्यादि इत्यादि कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। पूर्ण अखंड रूप से रहते थे। परंतु मैंने अनुभव किया, उनके यज्ञ में मैं कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में भाग लेता था। वो अपने कुछ नहीं खाते थे, परंतु वो ब्राह्मण कर्मकांडी जब भोजन करते थे तो स्वामी जी स्वयं आकर के अपने हाथ से कुछ न कुछ उनको जरूर देते थे और खिलाते थे। यह हमारा अनुभव है। तो खाकर तृप्त होने वाले तो सब हैं, पर खिलाकर तृप्त होने वालों को भी मैंने देखा है। तो यह सृष्टि जो है संपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म को व्यापक रूप से समझने के लिए 5 यज्ञों का वर्णन किया गया है। देवता जो प्रकृति के नियामक हैं, उनका पूजन जो है देव यज्ञ कहा जाता है। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, वे हमारे पितृगण हैं, उनका पूजन पितृयज्ञ कहा गया है। ऋषि महर्षि जिन्होंने तपस्या द्वारा ज्ञान के सूत्रों को प्रदान किया, उनका अनुगमन करना ऋषि यज्ञ कहा गया है। बहुतेरे मानव जो असहाय हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनको सहायता करना मानव यज्ञ कहा गया है। और इसके अलावा वनस्पति, पशु, पक्षी इत्यादि चीज़ों की सहायता करना भी मानव का कर्तव्य है, क्योंकि मानव एक सज्ञानिक प्राणी है। अब कुत्ते, बिल्ली और सियार जैसे प्राणी हैं, कौवे, तोता इत्यादि पक्षी हैं, जो खेती तो नहीं करते हैं। खेती तो मानव करता है, अन्न उत्पादन मानव करता है, परंतु पशु, पक्षी इत्यादि प्राणी उसी में से आहार पहले ग्रहण करते हैं। तो उनको आहार देना भी हमारा ही कर्तव्य है कि वे हमारे ऊपर आश्रित हैं। तो मानव होने के नाते मानव पर आश्रित प्राणियों की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। ये सारे काम परमात्मा के पूजा के अंदर ही आते हैं, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इस तथ्यों को समझकर प्राचीन ऋषियों ने 5 यज्ञों का, 5 ऋणों का निरूपण किया। 5 ऋणों से मुक्त होने के बाद मानव परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।